तीरथ एंड स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल में। और आज का सेशन 2 बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं कि बिजनेस एनालिस्ट के रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्लस उसकी स्किल्स में क्या क्या वर्क अपॉन करना चाहिए हम लोग उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। Hi, so welcome to the YouTube channel, and we are going to begin our third video, which is towards a product management or a project management of a business analyst roles. And today we are going to discuss about what need to be a BA, like what exactly we require to become a BA. यानी कि हम लोग को BA के लिए क्या चाहिए कि हम लोग BA बन पाए। पहला जो पॉइंट आता है हम लोगों के माइंड में, दैट इज अ प्रोसेस का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप किसी चीज़ को करना। सपोज मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि आप लोगों को मार्केट जाना है, मार्केट से कुछ चीज़ें लेकर आनी है और घर पे लाकर रखना है। सो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुछ कई सारी प्रोसेसेस आती हैं। जैसे कि आप मार्केट में गए, आप मार्केट से कुछ सामान लेके आए, किस वे में लेकर आए हो वो डिपेंड करता है। तो ये क्या है, स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेशन से। ऐसे ही बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो हम किसी भी कंपनी में किसी भी चीज़ को बनाने के लिए स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेशन करते हैं और उसको हम लोग बोलते हैं प्रोसेसेस। तो यहाँ पर भी हम लोग उसी की बात कर रहे हैं कि हम लोग कैसे प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं और कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सिस्टम इम्प्रूवमेंट, यानी कि कोई भी एक प्रोसेस हम लोगों ने बनाया, इसीलिए बनाया ताकि कोई भी चीज़ इम्प्रूव हो सके। यही फ़ायदा है इम्प्रूवमेंट का। तो यहाँ पर हम लोग वही डिस्कस कर रहे हैं कि हम लोग कैसे किसी भी चीज़ को इम्प्रूव कर पाएंगे या कर सकते हैं किसी भी प्रोसेस को बनाने के लिए। ये मैं आपको आगे लेके चलूँगा थोड़े टाइम बाद। ये आपको समझ जल्दी आएगा कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। विल गो फर्दर। नाउ सेकंड पॉइंट इज सॉल्व अ बिजनेस प्रॉब्लम। ऑब्वियस सी बात है, कोई ना कोई आपके पास एक बिजनेस आया है, वहाँ पर कहीं ना कोई ऐसा इशू रहा होगा जिसकी वजह से वो आपके पास में आया है और आपको ही वो चीज़ रिजॉल्व करनी है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर आप बिजनेस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए यहाँ पर मैं लेता हूँ बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्विंग और सॉल्वर पर्सन। लुकिंग फॉर सेविंग एंड इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। सो बेसिकली लुकिंग फॉर सेविंग एंड एफिशिएंसी मतलब आप कैसे किसी चीज़ को संभाल सकते हो, कैसे सेव कर सकते हो। एक बिजनेस एनालिस्ट होने के नाते आप कैसे भी कोई भी चीज़, यानी कि अगर क्लाइंट ने आपको कोई प्रोजेक्ट दिया, आप उसको कैसे हैंडल कर सकते हो यहाँ पर सेविंग मेथड से। सो यहाँ पर वो हम लोग एक्सप्लेन करते हैं और आगे हम लोग इस बारे में पढ़ने वाले हैं। एफिशिएंसी, यानी कि आप कैसे किसी भी प्रोजेक्ट की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हो, अपने स्टेक होल्डर्स की एफिशिएंसी को कैसे इंक्रीज कर सकते हो, आप कैसे अपने पीयर्स की बेसिकली एफिशिएंसीज को इंक्रीज कर सकते हो। यही प्रोसेस हम लोग यहाँ पर डिफाइन करेंगे आगे चल के। फोकस ऑन बिजनेस डेवलपमेंट। ऑब्वियस ही बात है, अगर आपके पास में कोई बिजनेस आया है तो उसको डेवलप करना आपकी जिम्मेदारी है, एक बीए की जिम्मेदारी, एक प्रोजेक्ट मैनेजर की जिम्मेदारी होती है। तो इसमें आपका एक बहुत बड़ा वाइटल रोल है। आप किसी भी बिजनेस को अपलिफ्ट कैसे कर सकते हो, यानी कि कई जगह पर हम लोग देखते हैं रेवेन्यू जनरेट हो रहा है या कॉस्ट हम लोगों की आ रही है किसी कस्टमर से, तो हम लोग उसको कैसे सेव कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर ये समझने वाले हैं। परफॉर्मेंस एनालाइज, तो हम लोग यहाँ पर ये समझेंगे कि कैसे किसी की परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हैं। यानी कि प्रोजेक्ट में परफॉर्मेंस होती है। अगर मैं बात करूँ, बहुत सारे आपके प्रोजेक्ट में पीयर्स काम करते हैं, डेवलपमेंट टीम काम करती है, तो हम लोग उनकी एफिशिएंसी कैसे इंप्रूव कर सकते हैं और परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर वो एनालाइज करते हैं। या हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि उनकी पहले क्या एफिशिएंसी थी किसी काम को करने की और अब कितनी एफिशिएंसी, और वो कैसे इंप्रूव कर सकते हैं हम लोग उनकी एफिशिएंसीज को। नेक्स्ट लेवल में बात करें कंपीटिटर एनालिसिस, यानी कि आपके पास कई सारे बिजनेसेस आते हैं, कई सारे बिजनेस अपने बारे में बात करते हैं, या फिर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो जिसमें आपका कोई कंपटीटर है। सपोज करो अगर मैं बात करूं, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो फ्लिपकार्ट है या फिर अमेजोन है, या ये सब कंपनीज क्या है, इसका कोई हो सकता है कोई कंपटीटर हो आपके साथ में, आपको उनके साथ में कम्पीट करना हो, आप इसके लिए कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, तो आप उनके बेसिकली बिजनेस गोल्स देखोगे, बिजनेस आपकी अचीवमेंट्स देखोगे, फाइंड आउट करोगे कि उनका एनालाइज क्या है होल गूगल में, कैसे वो अपलिफ्ट कर गए हैं, कैसे वो अपलिफ्ट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं हम लोगों की, बेसिकली एक बीए को हम लोग को आना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ इस कोर्स के बारे में। ये कोर्स है क्या, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम लोग कोर्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके हम लोग आगे तक पढ़ने वाले हैं। तो पहले तो हम पढ़ेंगे कि बिजनेस एनालिस्ट क्या होता है, क्वालिटी एनालिस्ट कौन होता है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट और प्रोजेक्ट मैनेजर क्या होता है एक सॉफ्टवेयर कंपनी डोमेन में। डिफरेंट लाइफ साइकिल्स पढ़ने वाले हम लोग, जैसे हम लोगों के पास में वाटरफॉल है, अजाइल है, SDLC के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, वो कैसे आई, कैसे हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया।
रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग पढ़ते हैं बिजनेस एनालिस्ट की, क्वालिटी एनालिस्ट की, प्रोजेक्ट मैनेजर की और प्रोडक्ट मैनेजर की। तो ये क्या है, ये बेसिकली क्वाइट सिमिलर रहते हैं, फंक्शनलिटीज क्वाइट सिमिलर रहती है, बस थोड़ा सा ऊपर नीचे का डिफरेंस है प्रोजेक्ट मैनेजर में और एक बिजनेस एनालिस्ट में। अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस, यानी हम लोग पहले अंडरस्टैंड करेंगे कि बिजनेस की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या हम लोगों को चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं और हम लोगों को कैसे compete करना है उस चीज़ के लिए, हम लोग वो पढ़ने वाले हैं। दूसरा देखें तो पॉसिबिलिटीज़ ऑफ द सिस्टम, यानी कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ है सिस्टम के अंदर, हम लोग वो पढ़ने वाले हैं। प्रेजेंटेशन पढ़ने वाले हैं, कैसे बना सकते हैं, हम लोग कैसे इलेबरेट कर सकते हैं अपनी डिटेल्स को। यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के बारे में हम लोग समझेंगे, टेक्निकल राइटिंग के बारे में समझेंगे, यानी कि डॉक्यूमेंट कैसे बनाए जाते हैं। उसके बाद में मेंटेनेंस कैसे करा जाता है, किसी भी प्रोजेक्ट को कैसे मेंटेन करते हैं बिजनेस एनालिस्ट, सपोर्ट कैसे करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशंस को, फंक्शनल रिक्वायरमेंट और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, और टीम बिल्डिंग कैसे हम लोग कर सकते हैं प्रॉपर्ली। तो हम लोग ये समझने वाले हैं। अब बात करते हैं स्किल्स की, वेरी इंपॉर्टेंट स्किल्स। बेसिकली स्किल्स की मैं बात करूँ, बिजनेस एनालिस्ट, क्वालिटी एश्योरेंस एंड प्रोजेक्ट मैनेजर, तो ये सारी स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं, मतलब एक मैनेज करने के लिए, प्लस रिक्वायरमेंट गैदरिंग करने के लिए, प्लस आपको टेस्टिंग भी थोड़ी बहुत करनी पड़ती है, तो उसके लिए बहुत एफिशिएंट है यहाँ पर ये। कंप्लीट इंसाइट ऑन आजाइल मेथोलॉजीज, हमको समझना पड़ेगा अच्छी तरीके से कि आजाइल के अंदर कैसे इंप्लीमेंटेशन होता है, वाटरफॉल के अंदर कैसे इंप्लीमेंटेशन होता है। और स्किल्स हैं कई टाइप के, हम लोग के पास बोर्ड्स होते हैं, हम लोग आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं जीरा, किसी कंपनीज में, किसी कंपनी में एज़्योर डेवऑप्स यूज़ करते हैं, तो हम लोग उनको यूज़ करके कैसे एक प्रॉपर ट्रैकिंग कर सकते हैं किसी भी एक प्रोजेक्ट को कि कितना प्रोग्रेस हुआ है किसी भी प्रोजेक्ट में, उसको कितना ग्रेस मिला है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग प्रोजेक्ट में डिस्कस करने वाले हैं और यही स्किल्स जो हैं काम आने वाली हैं आपके आगे चल के। सेकेंड आउटकम आप देख रहे हो कि स्प्रिंट 2 में लिया, यानी नेक्स्ट पॉइंट में लेंगे हम लोग कि कैसे कैसे हम लोग इस कोर्स को आगे बढ़ते रहेंगे। रिक्वायरमेंट गैदरिंग कैसे करते हैं हम लोग, कैसे मैनेजमेंट होता है रिक्वायरमेंट गैदरिंग का। आप यहाँ पर पॉइंट देखोगे तो ये आपको रिप्रेजेंट करवाएंगे आगे चल के, यही हम लोग बहुत इलैबोरेटिव वे में डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद में अगर बात करूँ फिर है डॉक्यूमेंटेशन, हम लोग के पास कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन आते हैं, कौन कौन से BA डॉक्यूमेंट बनाता है, किस तरीके से बनाता है, क्यों बनते हैं डॉक्यूमेंट और उनका पर्पस क्या है, तो हम लोग ये चीज़ समझने वाले हैं। और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे टेस्टिंग। टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस एनालिस्ट के लिए, टेस्टिंग पढ़ेंगे, ऑटोमेशन कैसे करते हैं उसमें, मैनुअली टेस्ट कैसे किया जाता है। उसके बाद हम लोग और पढ़ने वाले हैं, यानी कि पावर BI के बारे में, टैबलो के बारे में आजकल बहुत आ रहा है विजुअलाइजेशन के लिए, तो हम लोग इसके लिए भी प्रिपेयर करने वाले हैं। सो up till now, this is it from my side for this video. Guys, thanks for keeping me support. Like my channel, subscribe my channel. Thank you and stay tuned with Tirath ENV.